हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सिमरन कुमारी। और आज का वीडियो छठ पूजा पे रहने वाला है। हमारे घर में छठ पूजा मम्मी करती हैं। छठ पूजा आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। छठ पूजा में हम सूर्य देव की पूजा करते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। छठी मैया जो होती है वो सूर्य देव की बहन होती है। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में छठ पूजा कैसे मनाते हैं और आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे मनाते हैं, क्या बनाते हैं और हम कहाँ जाते हैं छठ पूजा करने के लिए। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आई एम श्योर यू विल लाइक द वीडियो। छठ पूजा पूरे 4 दिन का त्यौहार है। तो आज फर्स्ट डे है, आज निहाखा है। मतलब आज जो व्रती हैं, जिन्होंने व्रत कर रखा है, वो आज नहाने के बाद ही खाएंगी। वैसे तो मेरी मम्मी रोज़ ही नहाने के बाद खाती है, पूजा करती है उसके बाद ही खाती है, लेकिन आज स्पेशली नहाने के बाद ही खाना है। तो आज खाने में मम्मी को लौकी की सब्ज़ी स्पेशली खाना ही खाना है, रोटी वगैरह वगैरह वो सब तो होगा। और बिना प्याज लहसुन का खाना खाना है, दिन भर कुछ भी प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना है। और हम भी वही खाएंगे और मम्मी के खाने के बाद ही बाकी फैमिली मेम्बर्स खा सकते हैं। और बस आज का इतना ही। तो आज सेकेंड डे खरना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले आम की लकड़ियाँ ख़रीदने गए। फिर वहाँ से हम एक शॉप में गए जहाँ हमें छठ पूजा के लिए सारे सामान चाहिए था। और उस शॉप में हमें सब कुछ मिल गया। ये इकलौता शॉप है जहाँ हमें छठ पूजा का सारा सामान मिल जाता है। फ्रूट्स को छोड़कर हमें सारी ज़रूरत की चीज़ें हमने ले ली। फिर वहाँ से हम वहाँ गए जहाँ हमें छठ पूजा के लिए आना है। ये सरोवर है, यहीं पे छठ पूजा होता है। और मैंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं, शॉप के बिल्कुल पास ही था, तो हमने सोचा कि एक बार अरेंजमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट्स चल ही रहा था, शुरू हो चुका था अरेंजमेंट्स कल की प्रिपरेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज खरना है तो आज मम्मी खीर पूरी बनाएंगी चूल्हे पे। हम थोड़ी देर में चूल्हा भी बनाएंगे। मम्मी को तो गीत गाने आते ही नहीं है छठ के, एक आधे आते भी है तो कंपनी देने के लिए कोई है नहीं है, तो मैं इसी में फ़िलहाल बजा देती हूँ। आज सेकेंड डे खरना है, तो सबसे पहले मॉर्निंग में ईंट भैया न्यू लेके आया था और मैंने उसको वॉश करके अच्छे से धो दिया। फिर मैंने फ़र्श को भी पोछा कर दिया ताकि इधर यहाँ पे चूल्हा बना सके हम। और जब तक मम्मी नहा रही थी, मम्मी नहाने के बाद ही बनाएगी सब कुछ, इस पर खीर बनाएगी। उसके बाद मम्मी ने अंदर पूजा कर लिया था और फिर मम्मी तुलसी की आरती कर रही थी। फिर उसके बाद मम्मी ने चूल्हे में आग लगाना स्टार्ट किया। थोड़ी सी लकड़ी गीली थी, अच्छे से सूखी नहीं थी, तो कपूर और घी की हेल्प से फिर भी आग लगा लिया मम्मी ने। फिर थोड़ी देर बाद मेहनत करने के बाद आग लग गया। फिर थोड़ी देर बाद पतीले को गर्म करने के बाद मम्मी ने उसमें दूध डाल दिया। और दूध को खौलाते खौलाते फिर मम्मी ने गुड़ को तोड़ना शुरू कर दिया।
गुड़ बहुत सख्त था कि पानी में दूध में पिघलता ही नहीं और दूध भी फट जाता है गुड़ डालने से। फिर शाम को मम्मी ने खरना कर लिया, मतलब खरना वाली पूजा कर लिया और हम सब ने मम्मी का आशीर्वाद ले लिया। और ये न्योज काढ़ा हुआ है, जिसके नाम से व्रत करते हैं उसके लिए खीर और रोटी में से न्योज काढ़ा जाता है। भैया ने भी आशीर्वाद ले लिया, मम्मी ने भी आशीर्वाद ले लिया मम्मी से, और मम्मी की खरना की पूजा समाप्त हो गई। फिर अगले दिन संध्या अर्घ था, तो इसके लिए भैया एंड पापा फ्रेश फ्रूट्स लेके आ गए थे सुबह। उसके बाद वॉश करने लगे इन सबको। फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर लिया और सारे फ्रूट्स अच्छे से वॉश कर लिए पापा ने। और सूप भी अच्छे से वॉश कर लिया। मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो अब व्रत तो शुरू कर लिया था, रोक नहीं सकते थे। तो मम्मी को पंडित जी ने कहा कि इंजेक्शन ले लेने को, और फिर हमने ड्रिप भी लगवा दिया मम्मी को। फिर दीदी ने पीतल के सूप भी अच्छे से वॉश कर दिया पीतांबरी से। कलर इनका भी डल हो जाता है, इसलिए यूज़ करने से थोड़ी देर पहले ही इनको वॉश करना पड़ता है। फिर पापा ने सूप में भी टीका कर दिया। ये जो पेस्ट बनाया हुआ है वो आटा और हल्दी से पेस्ट बनाया हुआ है टीका करने के लिए। फिर उसके बाद ठेकुआ भी हम तीनों ने, मतलब पापा, भैया एंड दीदी ने मिलके ही बनाया। भैया ने आग जला दिया और फिर उसके बाद ठेकुआ के लिए मिक्सचर बनाने लगे पापा। डो बना दिया था पापा ने और गोले भी बना लिए। भैया उनको प्रेस कर करके शेप देता गया और दीदी उनको फ्राई करती गई। धीरे धीरे करके ठेकुआ भी बन गया आज शाम के लिए। फिर शाम को भैया और मैं निकल गए और साथ में हमारे नेबर थे, वो भी, उनकी मम्मा भी ये व्रत करती हैं, तो वो भी साथ में चले गए। मुझे पहले इसलिए जाना होता है, वहाँ हमें जल्दी जगह लेनी होती है और थोड़ी ट्रैफिक भी क्लियर कराना होता है मुझे भैया के लिए। और इसमें मैंने अपने मम्मी के लिए सामान ले लिया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, बाकी हमारे जैसे और लोग हमें दिखने लगे जिन्होंने व्रत कर रखा होता है। हम पहुंच गए यहाँ पे। बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रखा था, कल तक कुछ भी नहीं हो रखा था, बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो गया। और एक चैनल है पंजाबी 365, ये जो स्क्रीन दिख रहा है इस पे ये पूरे इवेंट को लाइव दिखाया जा रहा था। और शाम को कुछ ऐसा माहौल लग रहा था वहाँ का, और भैया सबकी हेल्प करा रहा था। इस बार बहुत रश था, तो भैया अंदर घुस गया हेल्प कराने के लिए ताकि सबको जगह मिल सके। और थोड़ी देर ही मम्मी को पंडित जी ने कहा था कि पानी में जाएं, सिर्फ अर्घ देकर और वापस आ जाए। तो मम्मी थोड़ी देर के लिए गई, अर्घ दिया और वापस आ गई। मम्मी को बहुत ही ज़्यादा फीवर था, मम्मी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर भी मम्मी ने कैसे हिम्मत जुटा के खड़ी हो गई और फिर अर्घ दे के वापस आ गई। सूप का डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जहाँ सूर्य सन राइज़ करने वाला है या सन सेट करने वाला है। तो ये संध्या अर्घ है, तो यहाँ पे सेट करने वाला है। तो सूप का डायरेक्शन और व्रती को वैसे ही पानी में खड़े होना है जैसे सूरज ढलेगा। और
शाम को उन्होंने झांकी का भी अरेंजमेंट कर रखा था जो 7 से 10 बजे तक होने वाला था। वापस आते आते हमें अंधेरा हो गया था और अंधेरा होने के बाद हम वहाँ फिर भी जल्दी से पहुँच गए। हर बार मम्मी भी हमारे साथ पैदल ही आती थी, लेकिन इस बार मम्मी बीमार थी तो इस बार हम लोग ही पैदल आए। और जैसे हम घर पहुँच गए, ये सारे फ्रूट्स जो एक्सचेंज करने होते हैं, जो यूज़ कर लिया है उनको दोबारा नहीं सुबह के लिए लिया जाता है। तो धोए हुए फ्रूट्स दीदी वापस ले रही है, उनमें टीका चंदन करके। फिर दोनों सूपों को सेट कर दिया अच्छे से सुबह के लिए, ताकि सुबह हमें देरी ना हो। फिर रात के सुबह के 3 बजे हम लोग निकल गए। जल्दी इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि फिर से स्पेस मिलती है नहीं, और साथ में मैंने एक गन्ने का डंडा भी लिया था क्योंकि जगह जगह पे कुत्ते हम पे भौंक रहे थे, चोर समझ के, वो हम पे अटैक ना कर दे, इसलिए मैंने ये लिया हुआ था। और हम आगे गए तो हमारे जैसे और लोग हमें मिले। फिर हम वहाँ पहुँच गए, सरोवर के पास पहुँच गए। और मिथिला छठ कमेटी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। जो दूर से आते हैं उनके लिए रात को स्टे करने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा था इन्होंने। सुबह सरोवर कुछ इस प्रकार का दिख रहा था। और सुबह का ऐसा नज़ारा दिख रहा था। फिर मम्मी आ गई थोड़ी देर बाद, और फिर मम्मी ने अर्घ दिया सुबह का। पुलिस प्रशासन लेके जाए यहाँ से। प्रज्वलित करना था मम्मी के ऊपर, हाथों में थोड़ा सा, और सूप के ऊपर। ये सब होने के बाद मम्मी ने हवन कर लिया, और मम्मी के हवन करने के बाद हम लोगों ने भी हवन कर लिया। और फिर हम सब ने ये सब कुछ सेट किया, घर जाने के लिए हो गए। व्रत करने के बाद तो वैसे मंदिर जाना होता है, लेकिन मम्मी स्टेप्स नहीं चढ़ पाती, तो मम्मी के बिहाफ पे दीदी चली गई जस्ट टू सरोवर, एक मंदिर भी था। फिर मम्मी ने सबको प्रसाद बांट दिए, खोइचा भी दे दिया और सिंदूर भी लगा दिया, जो भी आसपास थी लेडीज़। फिर उसके बाद मम्मी ने अपना व्रत तोड़ लिया। गुड़ और अदरक खा के व्रत को तोड़ते हैं, तो मम्मी ने गुड़ और अदरक खा लिया, और फिर हम सब घर को निकल गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।